हमें लेसन प्लान पिक्चर में आता है। कि लेसन प्लान क्यों होता है, कि लेसन प्लान इसलिए रहता है कि टीचर को पता चले कि भाई मेरे को ये लेसन में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये लेसन पढ़ने के बाद मैं क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे क्या समझने चाहिए। मेरे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, मेरे बच्चों को ये कैलकुलेशन आना चाहिए, मेरे बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि मैंने बोला आई सॉ एप्पल, मैंने एप्पल देखा, आई सॉ पिकल, मैंने वो, तो ये सारी चीजें है मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए, वो टीचर को समझ आए, उसके लिए लेसन प्लान रहता है। और लेसन प्लान रहता है ना, तो उससे हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक को। मान लो कि भाई एक टॉपिक हो गया ये, उसके बाद हो गया ये, उसके बाद हो गया ये, मान लो सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया कि भाई ऐसा कोई लेसन है तो सिंपल पास्ट में, तो मैंने पहले सिंपल पास्ट सिखाया, उसके बाद वो लेसन चलाया, उसके बाद वो एक्सरसाइज करवाई, तो उसका जो सिंपल पास्ट का एक्सरसाइज यहाँ पे हो गया कि भाई कैसे हम वर्ड को मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम अपने जो डायलॉग से वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद ये हो गया कि भाई मान लो कि भाई ये दोनों हो गया, अब बच्चा खुद से एक्सप्लेन कैसे करेगा, तो मैंने मान लो हमने ऐसे लिखवा दिया कि भाई माई विजिट टू जूम, माई विजिट टू द पर्टिकुलर विलेज और समथिंग। अब बच्चा ये करेगा मैंने ये खाया, मैंने वो करा, मैंने ये करा, मैंने ये देखा, वो सारी चीजें, बट ही विल यूजिंग द पास्ट टेंस और पर्टिकुलर व्हाटएवर टेंस इट इज, बट बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है। तो लेसन प्लान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि हमें जो डिफरेंट थिंग्स है वो हमें पता चले कि भाई हम क्या बनाने वाले हैं, हम क्यों बनाने वाले हैं, बच्चों को ये समझ आया कि नहीं, उसको हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चों को समझ आया कि नहीं। बच्चों को समझ नहीं आया तो हम उसको राइट एक्शन ले सकते हैं। गेटिंग? तो दिस इज द मेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द लेसन प्लान।